जय हिंद। मात्र कुछ सेकंड में ही ऐसे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल बता सकते हैं। जैसे वक्र है y स्क्वायर इक्वल 4ax, x स्क्वायर इक्वल 4ay के बीच घिरा क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। इतना जल्दी कैसे हो रहा है, इसके लिए पूरा y dx x dy वो सब नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो वक्र है पैराबोला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मानक रूप में। यदि मानक रूप में है तो y स्क्वायर इक्वल 4ax और x स्क्वायर इक्वल 4ay एक दूसरे का इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा, एक मूल बिंदु आएगा, दूसरा 4a। अब इससे एक आयत बन जाता है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसमें ये कोऑर्डिनेट से ये 4a हो गया, ये 4a हो गया, माने स्क्वायर भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत। तो ये 4a हो गया, 4a। बस याद इतना ही रखना है कि पूरे आयत का यह 1/3 होता है, ये 1/3 होता है और ये भी 1/3। तीनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो बस बहुत आसान हो गया। जो ही आप दोनों वक्रों से प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करेंगे, x और y का मान आएगा, बस तुरंत दोनों का गुणा करके क्या पूछा है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, तो 4a से 4a का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे तीसरा भाग है 3, 16a स्क्वायर बाई 3, उत्तर आ गया। इसी तरह वक्रों y स्क्वायर इक्वल 3x एवं y इक्वल 2x से घिरा क्षेत्रफल। बस ध्यान इतना ही देना है कि जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और यदि कोई लाइन हो तो मूल बिंदु से, ओरिजिन से गुजरने वाली हो। तो देखिए, इसमें अभी बताए थे हम कि दो पैराबोला है तो 1/3 1/3 1/3 होता है। ऐसे देख लीजिए, दूसरा भले नहीं दिया हो, लेकिन मान लेते हैं कि दो पैराबोला है, तो यहां से जो भी आयत बनेगा 1/3 1/3 1/3 होता है। यदि कोई लाइन है तो ये 1/6 हो जाता है, छठा भाग। तो बहुत आसान, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल के और घिरा हुआ क्षेत्रफल दिया है। जैसे ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 3x, ये y स्क्वायर इक्वल 3x, और ये लाइन है y इक्वल 2x, इससे घिरा क्षेत्रफल इसे पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल के, और ये पूरा ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये 1/3 है, उस 1/3 का भी हाफ माने 1/6, माने आयत में 6 का भाग दे देंगे। बस बहुत वेरी इजी। देखिए, दोनों को हल करते हैं, तुरंत निर्देशांक आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल 3x, तो y स्क्वायर इक्वल 3x का वैल्यू है y/2, इसको y इक्वल 0 हो जाएगा एक मान, और एक हो जाएगा y इक्वल 3/2। दूसरा मान यहां रख दीजिए, x इक्वल 0, x इक्वल y/2 माने 3/4। एक पॉइंट आ गया 0 0 और एक पॉइंट आ गया 3/4 3/2, माने एक ओरिजिन पॉइंट आ गया और एक पॉइंट आ गया 3/4 3/2। इससे तुरंत आप जान गए कि ये जो आयत है इसका लंबाई चौड़ाई आ गया इतना और इतना। तो एरिया के लिए तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 3/2, और इसी का घिरा क्षेत्रफल माने अपन 6, तो आ गया 9, और ये 4 × 2 × 6 माने 3/16। इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन ये सही है। माने करना क्या है, सिर्फ दो पैराबोला है तो दोनों से कोऑर्डिनेट पॉइंट, या एक मानक रूप में पैराबोला है और एक लाइन जो ओरिजिन से गुजरने वाली, तो केवल कोऑर्डिनेट पॉइंट,
और बस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बाद यदि दोनों पैराबोला है तो 1/3 1/3 1/3 तीनों पार्ट होते हैं जिसे भी पूछा गया है। और यदि लाइन और पैराबोला के बीच का क्षेत्रफल है तो सीधे 6 का भाग दे देंगे। इसी तरह वक्र y स्क्वायर इक्वल 5x एवं कोटियों x इक्वल 0 तथा x इक्वल 9 से घिरा क्षेत्रफल। कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर बता सकते हैं कि कितना एरिया है। बस करना क्या है कि इस मानक समीकरण और ये जो कोटियां x इक्वल 0 माने y अक्ष, x इक्वल 9, कितना आसान है ये कि एक निर्देशांक पॉइंट दिया ही है x इक्वल 9, ये x इक्वल 9 इसमें रख दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल 5 इंटू 9 हो गया 45, y का मान आ गया 3√5 प्लस माइनस माने दो निर्देशांक आ गए 9 3√5। यदि नीचे का भी लिखना है तो 9 माइनस 3√5। बस जो बताए थे कि आयत, कौन सा आयत, मूल बिंदु से यहां से यदि कोई भी दूसरा वक्र है, ऐसे ही दे रहे हैं, देखिए यदि कोई दूसरा वक्र होता है तो इसके सीध में मिला देते हैं 1/3 1/3 और 1/3। ये सब नहीं है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा 2/3। बस ध्यान इतना देना है कि ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 और ये 1/3 और यह 1/3 दोनों अलग अलग नहीं दिया है तो पूरा भाग हो जाएगा पूरे आयत का 2/3। तो बस आयत का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ये लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है ये देख ही रहे हैं, दोनों का गुणा कर दीजिए तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 9 में 3 करड़ी में 5 का गुणा कर दीजिए, पूरा क्षेत्रफल आ गया और इसमें 2/3 का गुणा कर दीजिए। बहुत आसान, ये पूरा एरिया आ गया। अब चूंकि इसमें ये नहीं पूछा है कि केवल ऊपर का बताइए, नीचे का भी हो सकता है क्योंकि y ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा है, इसलिए नीचे का भी क्षेत्रफल इसमें आएगा। बस इसी का डबल कर देना है, इसका डबल करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 9 दूना 18 दूना 36 करड़ी में 5, इसका उत्तर आ गया। तो कुछ सेकंड में ही इस तरह आप उत्तर निकाल सकते हैं।